लाया जा रहा है। अब पुलिस जो है अगर कस्टडी मांगती है रिमांड के लिए, पूछताछ के लिए, तो कई बड़े खुलासे होना है। ये वही अतीक अहमद है जिससे कि उत्तर प्रदेश की, देखिए ये वही अतीक अहमद है जिसके दिल में कई राज दफन हैं। और लाइव तस्वीरें में फिर आपको दिखाता हूं कि ये देखिए जो यूपी पुलिस की जो बैन है, इसी बैन में अतीक है। और इससे जो पूछताछ होगी उसमें यूपी पुलिस को काफ़ी हद तक मदद मिलेगी आगे की इन्वेस्टिगेशन करने में। जिस तरह से चौतरफा अतीक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चाहे वो ईडी की हो, चाहे वो यूपी पुलिस की हो, यूपी एसटीएफ की हो, लेकिन कई ऐसे राज हैं जो अतीक के गुर्गों के बारे में हो, अतीक के गैंग के बारे में हो, अतीक के फरार साथियों के बारे में हो, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े लोग हों, उन सब की कहना चाहिए कि जो राज है वो अतीक के दिल में है। और इसी से पूछताछ करेगी पुलिस। अगर पुलिस को रिमांड मिल जाता है, क्योंकि इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड की मांग करेगी और रिमांड के दौरान कई राज से पर्दाफाश होगा। ये दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि चूंकि देखिए अभी 1:45 बजे का समय हो रहा है, 1:45 हो रहा है, तो जिस रफ्तार से ये जो यूपी पुलिस का काफिला चल रहा है अतीक अहमद को लेकर, तो मान सकते हैं कि 5 बजे तक प्रयागराज टच कर जाएंगे। और इसके अलावा जब विजय, और अब 3.5 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है, 3.5 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है। अतीक का काफिला आ रहा है, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं और साथ ही साथ तमाम बातें, किस तरह से अतीक पर एक जाल फेंका गया और उस जाल में अतीक फंसता चला जा रहा है, उसका पूरा परिवार फंसता चला जा रहा है। इरफान जरा तस्वीर दिखाइए अतीक के काफिले की। आपको ये बता दें कि इस समय सबसे बड़ा अपडेट और जानकारी है कि 3.5 घंटे से कम का वक्त रह गया है। 5 बजे से पहले अतीक पहुंच जाएगा और प्रयागराज 178 किलोमीटर रह गया है। अब आपको ये बता दें चित्रकूट मात्र 58 किलोमीटर रह गया है। दूसरी तरफ अशरफ को बरेली से लाया जा रहा है और इधर ईडी की टीम अतीक के फाइनेंसर पर छापामारी कार्रवाई कर रही है। आप सोचिए कि आज अतीक कैसे डरा हुआ है। अतीक जिसके पीछे एक बड़ी वकील की फौज थी, जिसके पीछे अतीक का परिवार चलता था, अब वो वकीलों की फौज भी आपको नजर नहीं आएगी। वो वकीलों की फौज भी नजर नहीं आएगी क्योंकि अतीक के पास जो फाइनेंस करता था असाद कालिया, ब्लैक पैसा, काला पैसा, काले कारनामे, अब उसी असाद कालिया पर कार्रवाई की गई है। उसके रिश्तेदारों तक टीम पहुंच गई है ईडी की, वहां पर छापामारी कार्रवाई की जा रही है। तो अतीक पर पहली कार्रवाई की गई है, फाइनेंस उसका कमजोर किया गया है क्योंकि काला पैसे का इस्तेमाल कर रहा था। उसके कई अवैध कारोबार हैं, लोगों से रंगदारी मांगना, लोगों की जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करना, जबरदस्ती करना, दबंगई दिखाना, तो उस पर भी चोट की गई है। दूसरी बड़ी और अहम बात ये कि अशरफ और अतीक पहले ही जेल में, अतीक के बेटे, 2 जो बेटे हैं वो भी जेल में, तीसरा बेटा फरार है और शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। उसकी बहन पर कार्रवाई की जा रही है जो सरेंडर की तैयारी कर रही है। तो दूसरी बड़ी कार्रवाई ये कि उसके परिवार पर शिकंजा कसा गया है, यानी उसके गुर्गों तक अब हाथ पहुंचाए गए हैं पुलिस ने भी और पीडीए ने। एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई, तीसरी बड़ी कार्रवाई हम प्रयागराज में देख रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई भी लगातार जारी है। बुलडोजर की कार्रवाई हमने देखी जफर अहमद पर, बुलडोजर चलाया गया माशुकुद्दीन पर जो अतीक का खास गुर्गा माना गया है और जो अतीक बार बार कहता है कि माफियागिरी खत्म हो गई है। इन 4 चीजों से आप समझ सकते हैं, पहला अतीक के परिवार वालों पर शिकंजा कसा गया, दूसरा अतीक किस तरह से कह रहा है कि अब तो रगड़ा जा रहा है, तो उस पर भी शिकंजा कसा गया, उसके फाइनेंसर पर कार्रवाई की गई और दूसरा उसके गुर्गों पर एक्शन लिया गया है, यानी पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद कर दिया है। आप लगातार वहां से तमाम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते रही किस तरीके से यूपी एसटीएफ का जो काफिला है कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक को लेकर प्रयागराज की तरफ आगे बढ़ा। हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें डॉन अतीक अहमद के जो करीबी है उनके ठिकानों पर अब ईडी की रेड पड़ रही है। ईडी का ये शिकंजा, ईडी का ये हंटर, करोड़ों का अवैध साम्राज्य बताया जा रहा है जिस पर लगातार ईडी का हंटर चल रहा है। तकरीबन प्रयागराज के 12 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर करोड़ों का अवैध साम्राज्य और उन पर ईडी के अधिकारी रेड के लिए पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। माफिया अतीक के करीबियों पर पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। अतीक के गुर्गों के घर पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की। ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जफर खान, गुलफुल खान और शौलत हनीफ के घर ईडी ने छापा मारा। अतीक के वकील के घर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। खान शौकत अली को उमेश पाल अपहरण कांड में सजा सुनाई गई है।
सुबह से ही ईडी की रेड की जा रही है। ये वो 12 ठिकाने हैं जो लगातार अतीक अहमद और उसके परिवार वालों को मदद करते हुए आ रहे थे और साफ तौर पे जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि जिस तरीके से अतीक अहमद ने आम लोगों का खून चूसा था, आम लोगों को परेशान किया था, और उसी प्रकार अब यहां पर कार्रवाई होता हुआ। वहीं ईडी ने अतीक के करीबियों के 12 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को चिन्हित किया, जिसको जल्द जब्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। छापामारी के दौरान घरों के बाहर सुरक्षा बल तैनात रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।